अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। नूरानी कायदा पढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं और मश्क भी अच्छी तरह कर रहे हैं। आज नूरानी कायदा में तख्ती नंबर 5 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 5 पढ़ेंगे और तख्ती नंबर 5 में आज हम लोग तनवीन के बारे में जानेंगे। तनवीन क्या होता है, तनवीन को कैसे पढ़ेंगे और तनवीन की पहचान क्या है, इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरानी कायदा में तख्ती नंबर 5 में पढ़ेंगे तनवीन। आइए नंबर 1 में देखते हैं। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ज़बर, ज़ेर और पेश पढ़ चुके हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश में क्या बात थी, क्या हरकत थी कि ज़बर में एक हरकत ऊपर की तरफ थी, इस लकीर के ऊपर जिस तरह यहाँ 2 दिखाया गया है, और ज़ेर में यहाँ 2 है और तनवीन में 2 दिखाया है। और ज़ेर में हम लोग पढ़े थे कि ज़बर एक हरकत ऊपर की तरफ होता है और ज़ेर की हरकत नीचे की तरफ एक हरकत होती है और एक पेश ऊपर की तरफ होती है हर्फ पर। लेकिन तनवीन को जब हम लोग देखते हैं कि तनवीन जब किसी हर्फ पर आता है तो 2 ज़बर, यानी तनवीन जो होता है 2 ज़बर ऊपर की तरफ होगा। 2 ज़बर जब बोलेंगे कि 2 ज़बर, तो उसमें 2 हरकत होगी। यहाँ देखिए सिंबल में 2 हरकत आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब बोलेंगे 2 ज़ेर, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको 2 ज़ेर नज़र आएगा। और जब 2 पेश बोलेंगे तो यहाँ पर 2 पेश आपको ऊपर की तरफ हर्फ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। इन्हीं को तनवीन कहते हैं। तनवीन में 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, यानी डबल डबल आपको दिखाई देगा। लेकिन ज़बर, ज़ेर और पेश में सिंगल एक एक करके आपको दिखाई दिया था। तो तनवीन में डबल आपको मिलेगा। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, यानी आपको डबल डबल दिखाई देगा। नंबर 2 में देखते हैं कि इस तख्ती में गुन्ना करने की मश्क कराई जाए। यानी जब तनवीन पढ़ेंगे तो तनवीन में अच्छी तरह हम लोग गुन्ना भी करेंगे, उसकी मश्क करेंगे। अब सवाल आता है कि गुन्ना किस तरह से किया जाएगा। नंबर 3 में देखते हैं कि गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाने का नाम है। गुन्ना जो है नाक में आवाज़ ले जाने का नाम है। यानी जब हम पढ़ेंगे तो नाक में आवाज़ इस तरीके से ले जाते हैं। देखिए करते हैं तो नाक में आवाज़ जाती है। इस तरीके से नाक में आवाज़ आपको जब किसी हर्फ पर आ जाए तो इसी तरीके से नाक में आपको आवाज़ ले जाना है। हरूफ के एतबार से जहाँ जहाँ पर आपको गुन्ना करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आवाज़ को नाक में थोड़ी देर रखना पड़ेगा, रोक कर। नंबर 4, गुन्ना की मिक़दार 1 अलीफ़ के बराबर है। गुन्ना की मिक़दार जो होती है 1 अलीफ़ के बराबर होती है, यानी 2 सेकंड। आपको 1 अलीफ़ के बराबर गुन्ना करना होगा। जब तनवीन आएगा तो गुन्ना करेंगे इस तरीके से आपको गुन्ना नाक में आवाज़ लेकर जाना है। कोई हर्फ पर जब रहेगा तो इस तरीके से
आपको नाक में ले जाना है। नंबर 5, ज़बर की तनवीन में हिज्जे करते वक्त अलीफ और या का नाम ना लिया जाए। नंबर 5 में बता रहा है कि ज़बर की तनवीन में जब हिज्जे करेंगे, यानी जब ज़बर वाले हरूफ आ जाए उसके साथ अगर अलीफ होगा तो हम लोग अलीफ को नहीं पढ़ेंगे 2 ज़बर के साथ, और या आ जाए तो उसको भी 2 ज़बर के साथ नहीं पढ़ेंगे। आइए मिसाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए बा लिखा हुआ है और बा के साथ अलीफ है और 2 ज़बर बा के ऊपर है। बा के ऊपर 2 ज़बर है और 1 अलीफ है, तो इसको हम लोग बा अलीफ 2 ज़बर बन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बा 2 ज़बर बन। देखिए यहाँ पर गुन्ना कैसे करेंगे? बा 2 ज़बर बन। देखिए गुन्ना इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अगर यही 2 ज़बर यहाँ पर बा के ऊपर अगर 2 ज़बर नहीं होता, सिर्फ ज़बर यानी एक हरकत होती, तो हम लोग इसको पढ़ सकते थे कि बा अलीफ ज़बर बा पढ़ सकते थे। लेकिन इसको हम लोग बा अलीफ 2 ज़बर बन नहीं पढ़ सकते। कायदा क्या बता रहा है कि अलीफ और या का नाम नहीं आएगा जब हम लोग उसको हिज्जे करके पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़बर बन। देखिए गुन्ना के साथ हो रहा है। यहाँ पर हमने अलिफ को छोड़ दिया क्योंकि हिज्जे करके पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दाल और या है, दाल के ऊपर 2 ज़बर है और या है। अगर यहाँ पर दाल के ऊपर एक हरकत होती, ज़बर होती सिर्फ, और उसके साथ या होती, तो हम लोग दाल या ज़बर दै पढ़ सकते थे, या को मिला सकते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर तनवीन में 2 ज़बर है तो या को नहीं पढ़ेंगे हिज्जे करते वक्त। किस तरीके से अदा करेंगे? दाल 2 ज़बर दन, दाल 2 ज़बर दन। या को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? दाल को पढ़ रहे हैं। दाल 2 ज़बर दन। नोट में देखिए गोलता वक्फ की हालत में हा साकिना बन जाती है। यानी जब हम लोग आप लोग जब आगे पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेसन जब आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये गोलता है। ये ता जब वक्फ करेंगे यानी ठहरेंगे तो ये नुक्ता जो है यहाँ से इसको ख़त्म करने पड़ता है। ये ख़ुद ब खुद इसको आपको ख़त्म करने पड़ेगा, और ये जब नुक्ता यहाँ से हट जाएगा तो ये सिर्फ हा बन जाएगा। तो इसको साकिना बनाना है, यानी गोलता जब भी हम वक्फ करेंगे गोलता पे तो उसको हा पढ़ेंगे, ता नहीं पढ़ेंगे। आइए देखिए मिसाल में देखिए इसको सा फा रा तीन, इसको हम लोग मिलाकर पढ़ेंगे, इस पर वक्फ नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे सा फा रा तीन। क्या पढ़ रहे हैं? इसको हम लोग 2 ज़ेर को हम लोग ता पढ़ रहे हैं, ता जो है 2 ज़ेर के साथ पढ़ रहे हैं। सा फा रा तीन, सा फा रा तीन। देखिए यहाँ पर 3 पढ़ रहे हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ पर वक्फ करना चाहते हैं या सांस रुक जाए तो किस तरीके से पढ़ेंगे? यहाँ पर देखिए सा फा रा, यानी हा जो है उस पर हम लोग साकिन कर देंगे हा को, और 2 ज़ेर यहाँ पर 2 ज़ेर जो थी तनवीन की हालत में 2 ज़ेर, उसको ख़त्म करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक साकिन ला देंगे। और किस तरीके से अदा करेंगे? सा फा रा, सा फा रा, सा फा रा। क्योंकि यहाँ पर जब वक्फ किया तो इसके ऊपर हा के ऊपर जो गोलता था वो क्या हो गया? यहाँ पर है, यहाँ पर वक्फ करने की हालत में यहाँ से गायब हो गया और सिर्फ ये हा बन गया, सा फा रा बन गया।
تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو تنوین کو ادا کرنا ہے. جب کسی حروف پر آ جائے تو زبر زیر پیش، جب دو زبر دو پیش اور دو زیر آ جائے کسی حروف پر تنوین، تو گنہ کے ساتھ ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر ایک الف کے برابر پڑھیں گے. لیکن اگر صرف زبر زیر پیش سنگل زبر زیر پیش آئے تو ہم لوگ اس کو نارمل پڑھیں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو تختی نمبر 5 سمجھ میں آیا ہے. تب تک آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیے اور تنوین کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیے. اللہ حافظ.